आइए उस शायर से गुजारिश करता हूं कि जिसने अपने जज्बात को शायरी बनाया, अपने एहसासात को शायरी बनाया, अपनी फ़िक्र को शायरी बनाया और पूरे हिंदुस्तान में बेहतरीन नुमाइंदगी करने वाला अकेला वो शायर ऐसा रहा कि तमाम मोबाइल्स में, तमाम लैपटॉप में और तमाम लोगों की ज़बान पर, टिकटॉक में, हर जगह नज़र आता है। असद बस्तवी साहब से अदब से गुजारिश करता हूँ, एक बार पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। हमें खामोश करना चाहते हो, भूलते हो तुम कि हम हक गो हैं जो सूली पर चढ़कर बोल पड़ते हैं। कभी तारीख के औराक पर तुमने नज़र डाली, जुबा पर मोहर लग जाए तो खंजर बोल पड़ते हैं। आज का अज़ीम शान ऑल इंडिया मुशायरा, आज के इस मुशायरे के रूह रवां मेरे भाई जनाब अमरुल्लाह ख़ान साहब, इश्तियाक चौधरी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस अज़ीम शान मुशायरे का एहतमाम किया। मुशायरे में हमदर्द क़ौम मिल्लत इज़्ज़त माब आली जनाब नसीम ख़ान साहब की आमद है और ये उनके चाहने वालों का मजमा है। मैं समझता हूँ कि मुशायरा जिस तरह से चल रहा था, थोड़ा सा और आपको बेदार होना पड़ेगा, क्योंकि आरिफ नसीम ख़ान साहब को आपको समात करना है। तो उनको समात करने के लिए आपको एक ज़िंदा दिल की तरह लगे कि ज़िंदा कौम सामने बैठी हुई है। मैं 4 मिसरे गालिब भाई पढ़ना चाहता हूँ। आसाम से लेकर कश्मीर तक जब मेरी नज़र पड़ती है हिंदुस्तान के मंजरनामे पर, तो बहुत तकलीफ़ होती है कि आज हम मसलकों के नाम पर, मज़हबों के नाम पर आपस में इतना लड़ चुके हैं, हम इतना बटे हुए हैं कि दूसरी कौमें बड़ा फ़ायदा उठाती हैं। ख़ास करके इलेक्शन के मौक़ों पर इस चीज़ को बहुत हवा दी जाती है कि ये फ़ला मसलक का है, फ़ला मसलक का है। अगर हम लोग अब मुत्तहिद नहीं हुए, अगर हम लोग अब इकट्ठा नहीं हुए, तो अल्लाह ना करे कि आने वाले दिन में जो मसला आसाम का है, जो मसला कश्मीर का है, वो पूरे हिंदुस्तान में लागू कर दिया जाए। आज के इस मुशायरे से एक पैगाम यही देना है कि खुदारा अपने मसलकों की लड़ाई को छोड़कर एक हो जाएं और एक होकर हमदर्द क़ौम मिल्लत अली जनाब नसीम ख़ान साहब को असम्बली के ऐवानों तक पहुँचाएँ, ताकि वो आपकी नुमाइंदगी जिस तरह 20 साल से करते हैं, आइंदा भी 5 सालों में और जब तक जिंदा रहें आपकी आवाज़ उठाते रहें। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि अगली सफ़ से लेकर आखिर सफ़ तक जहाँ जहाँ हज़रात तशरीफ़ रखते हैं मुकम्मल बेदार हो जाए। मुझे लगे कि मैं साकी नाका में हूँ, मुझे लगे मैं खरानी रोड में हूँ। अमरुल्लाह भाई पेश करता हूँ 4 मिसरे। अहलियाने स्टेज से भी खुसूसी तवज्जो का तालिब हूँ। पेश करता हूँ। खुदा का खौफ था दिल में, खुदा का खौफ था दिल में, तो सब कौमों पे भारी थे। वाह वाह वाह। खुदा का खौफ था दिल में, तो सब कौमों पे भारी थे। हुए ईजाद जितने उन सभी फिरकों पे भारी थे। क्या कहने सचा। खुदा का खौफ था दिल में, खुदा का खौफ था दिल में, तो सब कौमों पे भारी थे। क्या कहने। हुए ईजाद जितने उन सभी फिरकों पे भारी थे। अगला मिसरा आपके दिल पर दस्तक दे तो आप गवाह बने मेरे शेर की, मेरे शेर की हिफाजत करें, मेरे शेर की तायीद करें। पेश करता हूं बतौर खास। खुदा का खौफ था दिल में, तो सब कौमों पे भारी थे। हुए ईजाद जितने उन सभी फिरकों पे भारी थे। करोड़ों में है अब लेकिन कोई वक़्त नहीं अपने, करोड़ों में है अब लेकिन कोई वक़्त नहीं अपने। वो थे बस 313 मगर लाखों पे भारी थे। वाह वाह, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करो दोस्तों। एक बार हंगामा होना चाहिए, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल हो। क्या कहने असद साहब, वाह वाह वाह, क्या सदाकत है। वाह वाह, बहुत शुक्रिया हाज़िरीन गिरामी, सलाम आपकी मोहब्बतों को। तालियां बड़ी कमजोर हैं, थोड़ा सा और आपको बेदार होना पड़ेगा ताकि मैं मुकम्मल तौर से अपने आप को पेश कर सकूं। हिंदुस्तान के नक्शे पर एक रियासत है कश्मीर। तकरीबन 60 दिन होने वाले हैं जिस तरह कश्मीर के अंदर कर्फ्यू को नाफिज किया गया है, जिस तरह वहाँ के लोगों को कैद किया जा रहा है। अल्लाह ही हाफिज है उस शहर का, वहाँ के लोगों का। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ,
आप उनके लिए दुआएं कर सकते हैं, उनके लिए एहतजाज कर सकते हैं। आप मेरे इस शेर में उनके लिए एहतजाज दर्ज करवाएं। मुशायरा मीडिया के हवाले से पूरी दुनिया ये शेर देखेगी ताकि उन्हें भी लगे कि खैरानी रोड के लोग कश्मीर के लिए एहतजाज किए। पेश करता हूँ स्टेज पर मेरे मोहतरम जनाब जमाल चौधरी साहब तशरीफ़ रखते हैं, अनीस खान साहब, गालिब भाई, महमूद भाई, अयूब भाई, ये तमाम मेरे बड़े करम फरमा बड़े मोहतरम हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब शेर पढ़ूं तो आप तमाम लोग उन कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाएं। पेश करता हूं बतौर खास इरशाद। तुम्हारा एक भी वादा न पूरा हो सका साहिब। 370 क्या कहने? इसलिए हटाया गया कि वहां के लोगों को रोजगार फराहम किया जाएगा, वहां के लोगों को मुकम्मल तौर से आज़ादी दी जाएगी, लेकिन उसके बदले उन्हें कैद किया गया। मैं पेश करता हूं, आपकी रगों में अगर खून दौड़ता हो मजलूमीन के लिए तो आप मेरे इस शेर की तायीद करें। तुम्हारा एक भी वादा न पूरा हो सका साहिब, तुम्हारी बातों में सच्चाई के पहलू नहीं दिखते। वाह वाह वाह। तुम्हारी बातों में सच्चाई के पहलू नहीं दिखते। तुम्हारा क्या कहने? न पूरा हो सका साहिब, तुम्हारी बातों में सच्चाई के पहलू नहीं दिखते। तुम्हें कश्मीरियों के हाथ में पत्थर तो दिखते हैं, तुम्हें कश्मीरियों के हाथ में पत्थर तो दिखते हैं, मगर कश्मीरियों की आंख में आंसू नहीं दिखते। हाय हाय, वाह वाह वाह, क्या कहने हैं असद साहब, वाह वाह वाह, क्या कर्ब है, क्या सदाकत है, वाह शुक्रिया। इस तरह शायरी में बात कही जाती है दोस्तों, क्या कहने। एक बार पुरजोर तालियों से इस्तकबाल कर, अपनी दुआओं से नवाजिए। तमाम लोग मिलकर एक बार हंगामा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया हजरत गिरामी। इस्माइल भाई बहुत लाइट मार रहा है आपका माइक। नहीं, अच्छा है। तुम्हें कश्मीरियों के हाथ में पत्थर तो दिखते हैं, तुम्हें कश्मीरियों के हाथ में पत्थर तो दिखते हैं, मगर कश्मीरियों की आंख में आंसू नहीं दिखते। क्या कहने, वाह वाह वाह। हिंदुस्तान का मौजूदा मंजरनामा 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। 4 मिसरे मैं पढ़ूं तो मुझे लगे कि मैं साकी नाका में हूँ, जिंदा दिल लोगों के सामने हूँ। पेश करता हूँ बतौर खास। हजारों बार बोला हूँ, हजारों बार बोलूंगा। क्या कहने, बोलिए। हजारों बार बोला हूँ, हजारों बार बोलूंगा। जिन्हें गद्दार बोला हूँ उन्हें गद्दार बोलूंगा। थोड़ा थोड़ा बेदार हो आप। इतनी खामोशी से तो मैं समझता हूँ कि साकिन आका में मुशायरा नहीं सुना जाता है, पता नहीं क्या मजबूरी है। आप अपोजिशन के तो नहीं लग रहे हैं। अल्लाह करे कि आप तमाम लोग नसीम खान साहब के दीवाने लगे। पेश करता हूँ। आप तमाम लोग नसीम खान साहब के शदाई हैं? हाथ उठा के बताएं सारे लोग। हाँ, अब लग रहा है कि आप नसीम खान साहब के चाहने वाले हैं। जिस तरह दाद देते हैं तो मुझे लगता है कि सामने वाली पार्टी ने भेज दिया है कि मुशायरा खराब कर देना। हजारों बार बोला हूँ, हजारों बार बोलूंगा। हजारों बार बोला हूँ, हजारों बार बोलूंगा। जिन्हें गद्दार बोला हूँ उन्हें गद्दार बोलूंगा। तुम्हें जो कुछ भी करना है करो तुम शौक से, लेके गालिब भाई बहुत बड़ा अलमिया है। आप आज सरकार से सवाल करेंगे तो ईडी आपके घर का गिराव कर लेगी। आप सरकार से अपनी शिकायतें दर्ज करेंगे तो आपको तरह तरह के मुकदमात में फंसा दिया जाएगा। लेकिन एक शायर, एक कलमकार इंशाअल्लाह इन तमाम धमकियों से डरने वाला नहीं है। पेश करता हूं, आप मेरी आवाज बनकर बोले, मेरी हिम्मत बनकर बोले, ताकि आपकी नुमाइंदगी पूरे हिम्मत के साथ मैं पूरे हिंदुस्तान में कर सकूं। पेश करता हूं तेरे खास। हजारों बार बोला हूं, हजारों बार बोलूंगा। जिन्हें गद्दार बोला हो उन्हें गद्दार बोलूंगा। तुम्हें जो कुछ भी करना है
करो तुम शौक से, लेकिन क्या तुम्हें कहने? जो कुछ भी करना है करो तुम शौक से, लेकिन तुम्हें भारत की बर्बादी का जिम्मेदार बोलूंगा। तुम्हें भारत की बर्बादी। क्या कहने असद साहब, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। तुम्हें बड़ी भारत सच्ची की नुमाइंदगी कर रहे हैं असद साहब आपकी, वाह वाह वाह। तुम्हें भारत की बर्बादी का जिम्मेदार बोलूंगा। एक शेर मैंने छोड़ दिया था पढ़ना जी, लेकिन आपकी खामोशी बता रही है कि मुझे वो शेर पढ़ना चाहिए। उस शेर पर आप नहीं जागे तो मुझे लगता है कि आप बड़ी देर कर देंगे जब तक आप बेदार होंगे। पेश करता हूं। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा। क्या कहने, वाह वाह। पूरी दुनिया में एक खजाने पहचान बनाई को शेर। वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। वाह, 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 खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को, हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को, हमें वो चाय की पत्ती समझ कर बेच डालेगा। हमें वो चाय की पत्ती। देखिए, चाय की फिक्र आपको थी इसलिए आपने ताली बजाई है। हमें वो चाय की पत्ती समझ आप हाथ उठा के बता दीजिए कि बेच इंशाल्लाह ऐसा नहीं करने देंगे। डालेगा। नसीम खान साहब को यहाँ की असेंबली में भेजकर हम अपनी हिफाजत खुद करना जानते हैं। नहीं बिल्कुल इंशाल्लाह। नसीम खान साहब जैसे लीडरान जब असेंबली में पहुंचेंगे, पार्लियामेंट में पहुंचेंगे, तो किसी चाय वाले की औकात नहीं है कि वो हमें चाय पत्ती समझकर बेच क्या दे। कहने, वाह। मैं सलाम पेश करता हूं आपकी मोहब्बतों को। थोड़ा सा और आप बेदार हो जाएं। बड़ी मेहनतों से ये मुशायरा सजाया है भाई इश्तियाक चौधरी साहब ने, अमरुल्लाह खान साहब ने। अल्लाह करे कि उनकी मेहनतें रायगा ना हो। मैं 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद कुछ शेर पढ़ूंगा। मुझे लगता है कि मेरे पढ़ते वक्त जनाब आरिफ नसीम खान साहब तशरीफ़ लाएंगे, आप उनको समात करेंगे। लेकिन जब तक मैं माइक पर हूँ पूरी तवज्जो आप मेरी जानिब रखिए। पेश करता हूँ बतौर ख़ास गालिब भाई 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आपके मिजाज का है, शायद आपकी तकरीरों में ये शेर कहीं फिट हो जाएगा। सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया, सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया, अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया, अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया। भाई शरीफ खान साहब की आमद हो रही है इस शेर पर। फारूक साहब और शरीफ साहब तशरीफ ला रहे हैं, आप पुरजोर तालियों से उनका इस्तकबाल करें। दिन रात मेहनत है, वक्त बिल्कुल नहीं है, हर जगह पहुंचना है, बड़ी जिम्मेदारी है। हम आपका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब शरीफ खान साहब तशरीफ़ ले आए हैं। मुशायरा जो थोड़ा सा अधूरापन था इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। फारूक भाई भी तशरीफ़ ले आए। सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया, अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया, अच्छे दिन का ख्वाब दिखा कर क्या कहने, सरकार ने लूट लिया। अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है। एक ट्रैफिक सिग्नल आप तोड़ दें 3000 रुपया, आप हेलमेट ना लगाएं 5000 रुपया, तरह तरह के कवानीन हिंदुस्तान में लागू होते हैं। बैंक आपका पैसा लेके भाग जाए, 6 महीने में आपको 1000 10,000 मिले, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। आपसे एक जरा सी गलती हो जाए तो आपको लूटने का काम किया जाता है। असद बस्तवी आपकी आवाज बनकर बोलता है, अल्लाह करे कि एक ऐसी सरकार आए जो आपके साथ इंसाफ करे, एक ऐसी सरकार आए जो आपका हक दे। पेश करता हूं, आप ही मेरे शेर की तायीद करें। सोते हुए लोगों को शायद
पहरेदार ने लूट लिया अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके, सरकार ने लूट लिया। अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है, अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है। थोड़ा बहुत जो कुछ था बचा वो चौकीदार ने लूट लिया, थोड़ा बहुत जो कुछ था बचा वो चौकीदार ने लूट लिया। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं असद साहब, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। मुरारी भैया की दुआएं मिली, मेरे भाई की दुआएं मिली। पेश करता हूं, ये तमाम जब हादसात होते हैं हिंदुस्तान में तो एक दुआ निकलती है, अल्लाह करे कि आज के इस मुशायरे की बरकत से, मेरे बुजुर्गों की बरकत से वो दुआ कबूल हो जाए। पेश करता हूं बतौर खास। जी इरशाद। सब फूल यहाँ मुरझाते हैं तो प्यार की शबनम पैदा कर, दो टूटे दिलों को एक कर दे ऐसा कोई मरहम पैदा कर। अगला शेर अपने सरपरस्त भाई अय्यूब मनिहार साहब के हवाले से पढ़ता हूँ, पेश करता हूँ। अय्यूब भाई बतौर खास। सब फूल यहाँ मुरझाते हैं तो प्यार की शबनम पैदा कर, दो टूटे दिलों को एक कर दे ऐसा कोई मरहम पैदा कर। इस मुल्क के एक दुश्मन की औकात बताने की खातिर, इस मुल्क के एक दुश्मन की औकात बताने की खातिर, ऐ मेरे खुदा टीपू जैसा सुल्तान तो हर दम पैदा कर, ऐ मेरे खुदा टीपू जैसा सुल्तान तो हर दम पैदा कर। बहुत शुक्रिया। हाज़रीन गिरामी, एक मतलब 2-3 शेर पढ़कर अपनी जगह लेता हूँ। जी जी। मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, उसकी तमहीद में सिर्फ एक शेर कहना चाहता हूँ कि हमें देखो कि अब तक होश हम अपने संभाले हैं, हमें देखो कि अब तक होश हम अपने संभाले हैं, अगर तुम इस जगह होते तो पागल हो गए होते। क्या कहने। हिंदुस्तान का पूरा मौजूदा मंजरनामा मेरी आंखों में है। कारी अवैस, जुनैद, पहलू खान, इखलाक और तमाम वो लोग जिनका कोई कसूर नहीं, फिर भी उनकी मॉब लिंचिंग में जान ली जाती है, तरह तरह के नारे लगवाए जाते हैं। तब असद बस्तवी एक मतला कहता है, आप तमाम लोग की जिम्मेदारी है उस मतले को संभालने की, उस मतले की तायद करने की। भाई शरीफ खान साहब के हवाले से वो मतला आप तक पहुंचाता हूँ, पेश करता हूँ। क्या कहने। कैसे हैं राहबर, कैसे हैं रहनुमा, कैसे हैं राहबर, कैसे हैं रहनुमा, और कैसी हमारी ये सरकार है, कैसे है राहबर, कैसे है राहबर, कैसे है रहनुमा, कैसे है राहबर, कैसे है रहनुमा, और कैसी हमारी ये सरकार है। आजकल ऐसे हालात हैं मुल्क में, आजकल ऐसे हालात हैं मुल्क में, घर से बाहर निकलना भी दुश्वार है। आजकल ऐसे हालात हैं मुल्क में, घर से बाहर निकलना भी दुश्वार है, कैसे है राहबर। और हाज़रीन गिरामी, एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, वो शेर मेरा ईमान है, मेरा जज्बा है। अल्लाह करे कि आप तमाम लोग उस शेर में शरीक हों। पेश करता हूँ बतौर खास। क्या कहने। कैसे है राहबर, कैसे है रहनुमा, और कैसी हमारी ये सरकार है। आजकल ऐसे हालात हैं मुल्क में, घर से बाहर निकलना भी दुश्वार है। जालिमों जुल्म करते हो, करते रहो, सामने सर तुम्हारे झुकेगा नहीं। जालिमों जुल्म करते हो, करते रहो, सामने सर तुम्हारे झुकेगा नहीं।
अपने अल्लाह के सच्चे बंदे हैं हम, सुभान अपने अल्लाह के सच्चे बंदे हैं हम, और अल्लाह हमारा मददगार है, अपने अल्लाह के। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया दोस्तों, रहीम मोटर वाला साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। इस इलाके की जानी मानी शख्सियत और सियासत में एक बड़ा अहम रोल। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें रहीम मोटर वाला साहब। बहुत शुक्रिया रहीम भाई तशरीफ ले आए, उनका इस्तकबाल है। भाई वसी खान साहब की, भाई फारूक साहब की दुआएं मुझे मिली। पेश करता हूं, आपने इस शेर पर थोड़ा सा हौसला मुझे दिया, अल्लाह सलामत रखे आपको। पेश करता हूं बता खास जी। कैसे है राहबर, कैसे है रहनुमा, और कैसी हमारी ये सरकार है। आजकल ऐसे हालात हैं मुल्क में, घर से बाहर निकलना भी दुश्वार है। गालिब भाई ये शेर आपके हवाले से बतौर खास। इस कदर नफरत, इस कदर साजिश, इस कदर नफरत, इस कदर साजिश, कुछ समझ में ही आता नहीं क्या करे। इस कदर नफरत, इस कदर साजिश, कुछ समझ में ही आता नहीं क्या करे। हम नमाजी हैं, मिसवाक है हाथ में, हम नमाजी हैं, मिसवाक है हाथ में। वो समझते हैं शायद ये तलवार है, हम नमाजी है, मिसवाक। क्या कहने में, वाह 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 वाह। वो समझते हैं ये तारीख में बड़ी सदाकत है, हम नमाजी ये इस्लाम का बड़ा अहम पहलू है। हाथ में ओ समझते हैं शायद ये तलवार है। कैसे है राहबर, कैसे है रहनुमा, और कैसी हमारी ये सरकार है। हाज़रीन गिरामी, आखिरी 4 मिसरे पढ़कर मुझे अपनी जगह लेना है। जी, ये मेरा शहर है खैरानी रोड, साकिना का। यहाँ से 12 मुझे दुआएं मिलती हैं। आखिरी शेर पर मैं बैठूंगा, ढेर सारी दुआएं अपने दामन में लेके जाना चाहता हूँ। मेरा भाई अव्वल दीवान शफातुल्लाह मनिहार, ये तमाम लोग बड़ी दूर से इस मुशायरे को सुनने के लिए आए हैं। अल्लाह इनके आने को कबूल करे। पेश करता हूँ बतौर खास ये मुशायरा गालिब भाई हिंदू कौमी एकजहती के उन्वान से है, तो आखिरी 4 मिसरे में उसी पर पढ़ कर बैठना चाहता हूँ। हिंदुस्तान इस वक्त जिस दौर से गुजर रहा है, नफरतें इतने उरूज पर हैं कि हमें धर्म के नाम पर लड़ाया जाता है, हमें मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाया जाता है। ख़ास करके जब इलेक्शन का मौका होता है तो तमाम सियासी लीडरान को मंदिर और मस्जिद याद आ जाती है, हमें ज़ात और बिरादरी के नाम पर लड़ाया जाता है। इसी वजह से हम बहुत कमज़ोर हैं। आइए एक अहद करते हैं कि हम तमाम हिंदू और मुस्लिम इकट्ठा होंगे, साथ होंगे, एक हिंदुस्तानी परचम के नीचे मुत्तहिद होंगे, और जिस दिन हम मुत्तहिद हो जाएंगे दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। जितने अहले ईमान यहाँ तशरीफ रखते हैं, मेरा ये पैगाम अपने तमाम हिंदू भाइयों तक पहुँचाएंगे। पेश करता हूँ बतौर खास, मुलाहिज़ा फरमाएं। हमको आपस में जो लड़ाते हैं, हमको आपस में जो लड़ाते हैं, हमको आपस में जो लड़ाते हैं, उनकी हस्ती मिटा के रख देंगे। हमको आपस में जो लड़ाते हैं, उनकी हस्ती मिटा के रख देंगे। अगला शेर अगर आपके दिल का हो, अगर आपके जज्बात हो, तो आप ढेर सारी दुआएं देके मुझे रुखसत करें। हमको आपस में जो लड़ाते हैं, उनकी हस्ती मिटा के रख देंगे। हम अगर अब से मुत्तहिद हो जाए, हम अगर अब से मुत्तहिद हो जाए, हम अगर अब से मुत्तहिद हो जाए, पूरी दुनिया हिला के रख देंगे। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया।